आज चैत्र की पूर्णिमा हो जाएगी, बैसाख लग जाएगा। बोलो सही? अब जरा विचार करना, कभी जिंदगी में तुमने नहीं सोचा होगा कि बैसाख का स्नान मां छिपरा की गोद में और शिव महापुराण की कथा भूतो न भविष्यते जिंदगी में नहीं मिल सकती। बैसाख के महीने में लोग 5 रात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैसाख के महीने में अगर जिस पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, जिस नदी के अंदर हम स्नान करते हैं और स्नान कर कर अगर भूल से भी बाहर निकलते हैं और निकलने पर भी अगर हमारे शरीर की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो वहां जो कंकर रहता है वो शंकर के रूप में पूज्यमान हो जाता है। इतना पवित्र बैसाख महीना। जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़े, इस बार तो 2 सावन पड़ेंगे, पर कभी योग लगे 2 आषाढ़ पड़े, जिस समय पर अधिक मास पड़े 2 आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाए बिना। एक दिन भी जल चढ़ाने, शिव जी पर जल चढ़ा हुआ मात्र आचमन करने से 3 ताप मिट जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता का 75 नंबर का पेज गीता प्रेस गोरखपुर का कह रहा है। आप दूसरे से कहते हो कि 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ। 1 लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से, कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं। और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि बेलपत्री के बीज वाले पत्ते में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगा देने से बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमने एक बात जरूर कही है कि अपने कर्म को करते करते अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ो, खूब उन्नति की ओर बढ़ो, और जब परीक्षा के लिए जाओ, एग्जाम के लिए जाओ, तब एक बेलपत्री के बीज के पत्ते में शहद लगाकर शिव जी से कहकर जाओ कि लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद भी मैंने तेरे भरोसे पर करा है, और पास करने वाला भी तू ही है। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रही है, निला रही है, चरणामृत, दही, पंचामृत, जल चढ़ा रही है, शंकर भगवान को स्पर्श कर रही है पार्वती मैया। तो दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री से भी प्रबल अखंड सौभाग्यवती अगर कोई बनी तो माता पार्वती बनी, शिवलिंग का स्पर्श करने से। कई लोग कहते हैं शंकर जी को मलमल का, ना पार्वती मैया स्पर्श कर रही है। पार्वती मैया शिवलिंग का स्पर्श कर रही है। उमा देवी ने शिवलिंग का स्पर्श करा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारे चरित्र निकाल कर देखिए। नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पूजन कर सकती है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 73 नंबर पेज कह रहा। करो। पार्वती जी ने स्पर्श किया, शिवलिंग का पूजन किया। शिव प्रसाद कितना तप करा था माता ने, कितना तप। कूर्म पुराण में वर्णन किया गया और भविष्य पुराण में वर्णन किया गया। कूर्म पुराण और भविष्य पुराण। किसी अतिथि के झूठे पात्र को उठाकर हम अगर ना मांजे, बर्तन हम नहीं मांजे, अपने बर्तन वाली लगी है,
मत मांझो। आपके यहां बर्तन मांझने वाली लगी है, मत मांझो। किसी अतिथि के झूठे बर्तन को उठाकर जहां बर्तन मांजे जाते हैं वहां रख दिया जाए और उसमें थोड़ा सा पानी नल में से लेकर उस झूठे बर्तन में डाल दिया जाए, तो मृत्यु लोक में अगर भूल से भी अगला जन्म हो जाता है, अगला जन्म अगर हमारा प्राप्त हो जाता है, तो सुंगर की योनि जीव को कभी नहीं मिलती है। बरहा की योनि, शुगर की योनि नहीं मिलती है। अतिथि आया, उसके झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उठाए नहीं, पड़े दिए, और उस बर्तन को उठाने वाली ने उठाया, मांझने वाली ने मांझा। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि उस बर्तन को आपको नहीं मांझना, मत मांझो, बर्तन वाली लगी है वो मांझ लेगी, पर उस बर्तन को उठाकर जहां मंज रहा है, जहां पर साफ हो रहा है, जहां पर साफ किया जा रहा है, वहां रखकर थोड़ा सा पानी ही डाल दिया तो भी उसमें हमारी एक योनि छूट जाती है। 84 लाख योनि में से एक योनि समाप्त हो जाती है, सुंगर की योनि। और जो अतिथि देवो भव, अतिथि के झूठे बर्तन को जो पानी तक नहीं डालता है, मांझने की तो बात जान दो, उठाकर पानी तक नहीं डालता है, तो तुम्हारे घर के आसपास में जितना भी नाली में सुंगर दिखे, उनको पहचान जाना कि